नमस्कार, मी दिवाणजी आहेर. विशेष वृत्त घेऊन तुमच्या पुढे आलो आहे. जय हिंद, जय हिंद. मैं हरिश्चंद्र बद्रीनाथ राठौड़, महाराष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय सैनिक संस्था, भारत माँ को, मातृभूमि को नमन करता हूँ. उन सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ जिनके बदौलत हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं. मंच पर उपस्थित महानुभाव माननीय काशीनाथ जी पाटिल, राजेश जी पाटिल, विनय जी पाटिल, योगेश्वर पाटिल, दिलीप गोवारी एवं मेरे साथ मेरे सहकारी प्रशांत पाटिल जी, लताश्री वडनेरे जी, महिला विंग अध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता जी, जगदीश जहांगीर एवं नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव जनार्दन जी पाटिल, इन सभी के समक्ष हम आज यहाँ उपस्थित हुए सभी विद्यार्थियों को एवं नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि हम लोग आज एकत्रित क्यों हुए. वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं पहलगांव में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, है ना, एक्सीडेंट ऑन रोड, ये सारी स्थितियों को, वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सैनिक संस्था पिछले 25 सालों से पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है देशभक्ति चरित्र निर्माण के लिए. लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, कर्नल टीपी त्यागी जो कि वीर चक्र से सम्मानित है, उनका यह कहना है कि हमारी युवा पीढ़ी आज बड़ी तेजी से, बड़ी तेज रफ्तार से एक अलग ही दिशा में जा रही है. इन युवाओं को अगर पकड़ के हम राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर लगाए तो ही हम लोग देश को बचा सकते हैं. हम अभी देख रहे हैं कि बरसात में बरसात हो रही है, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. कभी भी बरसात हो रही है, कभी भी ठंडी लग रही है ना. हमने प्रकृति को इतना छेड़ दिया है. अगर हम लोग सही समय पर अगर नहीं जागेंगे तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम किस ओर जा रहे हैं. आज का प्रोग्राम इसके वजह, हम लोग पिछली बार यहाँ आए, एक सैनिक की प्रोग्राम हुआ था, काशीनाथ जी पाटिल जी के हम कार्यालय में गए, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ये सारा चीजें, ये सारी बातें और ये सारा प्रशिक्षण बच्चों के लिए होना चाहिए. और फिर झुंझुनवाला यूनिवर्सिटी में हम भी गत 3 महीने पहले यही विषय लिया कि महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के लिए हर स्कूल कॉलेजों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण होना चाहिए. और यह प्रोग्राम होने के बाद तुरंत 1 महीने बाद शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया महाराष्ट्र सरकार के कि पहली कक्षा से ही देशभक्ति के लिए ओत प्रेत होने के लिए और देशभक्ति के मार्ग करने के लिए, मार्गक्रम होने के लिए हम लोग महाराष्ट्र में पहली क्लास से ही सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए कार्यरत है और उसके लिए वो अग्रसर भी हो गए हैं. इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ. उसके बाद हमने प्रोग्राम किया और काशीनाथ जी पाटिल ने कहा कि ये हमारे स्कूल से ही शुरू करते हैं. सरकार करेगी तब करेगी, लेकिन ये एक अभिनव उपक्रम, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल से हम लोग शुरू करते हैं. और उस पर विचार विमर्श किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने बात करी कि सर यहाँ ऐसे जो महानुभाव है और जिस संस्था में वो कार्यरत है, वो संस्था के संचालन करने वाले खुद ही अगर ये चाहे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हुई. और हमने उनके प्रस्ताव आगे रखा और वहां मान्यता मिली और हमने जनार्दन जी पाटिल जी के मार्गदर्शन में हमने इस स्कूल में ये प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान आज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं. और इसी स्कूल से हम लोग ये शुरुआत के हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हमेशा कहते हैं कि पत्थर किसने तोड़ा ये कोई नहीं पूछता, पहला हथौड़ा किसने मारा यही सब जानते हैं. तो उस पहली चोट की शुरुआत हम लोग यहीं से करने जा रहे हैं और ये आगे चल के पूरे भारतवर्ष में फैलेगा. मी मराठीत बोलायला पाहिजे, परंतु हा उपक्रम, लाईव्ह कार्यक्रम सगळ्या भारतामध्ये पाहताय. सगळ्यांना हा उपक्रम सगळ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे म्हणून या सगळ्या विषयाचा आपण हिंदीमध्ये करतोय. तो महानुभाव, मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं. इस विषय में और इस प्रशिक्षण में क्या होने वाला है.
इस प्रशिक्षण में हम लोग सैनिक की प्रशिक्षण, सैनिक के अनुशासन और सैनिक की मार्गदर्शन, ये विद्यार्थियों को हम लोग सिखाएंगे और लाइव डेमो और ट्रेनिंग देंगे। इससे होगा ये कि सैनिकी जीवन उनके अंग अंग में भिन जाएगा और डिसिप्लिन, नियमितता और देश प्रेम, ये लेकर के वो लोग आगे अग्रसर होंगे। और यकीनन, मुझे यकीनन लगता है और पता है और हम लोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग आर्मी में जाए। हमें हमारे स्तर पर रहकर एक अच्छा और आदर्श नागरिक बनकर भी देश सेवा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सैनिकी जीवन, सैनिकी अनुशासन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, यही जीवन जीने की कला बन जाएगी। वो नहीं कलेक्टर बना चलेगा, वो आर्मी में नहीं गया चलेगा, एक आदर्श नागरिक बनेगा तो भी बहुत अच्छा है, एक आदर्श किसान बनेगा तो भी बहुत अच्छा है। हमारा देश बनाने में सभी का योगदान बराबर होना चाहिए। सैनिकों का योगदान तो है ही, लेकिन सैनिकी जीवन कैसे जीते हैं, ये अगर हम लोग अपने बच्चों को सामने जाएंगे, बताएंगे, तो यकीनन ये लोग आगे सैनिक बनने के लिए तत्पर होंगे, अग्रेसित होंगे और आगे आकर के अपने देश की सेवा के लिए ये सब सामने आएंगे। इसका एक जीवंत उदाहरण है कि ये सारे प्रशिक्षण क्यों होना चाहिए। 2014 में हमने देखा कि सबसे बड़ा हादसा पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। पेशावर में एक स्कूल के बच्चों पर हमला कर दिया आतंकवादियों ने। आपने देखा होगा, एक छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उसमें कितने बच्चे मरे, कितने, आप लोग यूट्यूब पर देखिए, बच्चों की लाशें पड़ी है। बच्चों का एक वहां पे उनको जब श्रद्धांजलि दी गई तो देखा गया कि किसी का बस्ता पड़ा हुआ है, किसी की कॉपी पे लिखा है ना, किसी ने लिखा था कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना, किसी ने ड्राइंग बनाया था, किसी ने कुछ बताया था। छोटे छोटे बच्चों पर आतंकवादी हमला हुआ 2014 में। तो सोचने वाली बात है, एक छोटे से बच्चे ने घर जाके अपनी माँ से पूछा कि माँ हमने क्या किया था आतंकवादियों का, हम पर हमला क्यों हुआ। छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ मैंने क्या किया ऐसा कि आतंकवादी हम पर हमला करने लगे, स्कूल पर हमला हुआ। तो उस माँ ने जवाब दिया उस बच्चे को, वो बच्चा बोल रहा था कि माँ मेरे दोस्त लोग मारे गए और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ तो उनकी याद आती है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा बोल रहा है अपनी माँ को कि माँ मुझे उससे बदला लेना है। तो माँ ने कहा, और वो पूछता है माँ को कि माँ हमने क्या गलती करी थी, हम तो कोई 6ठी क्लास का, कोई 4ठी क्लास में, 5 क्लास में, उन आतंकवादियों ने हम पे गोलियां क्यों बरसाई। तो उस माँ का जवाब था कि बेटा वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखने वाले नहीं है, वो पढ़े नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अगर बदला लेना है तो उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो उस छोटे से बच्चे ने क्या कहा, सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे से बच्चे ने कहा कि माँ मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा और मैं उन्हें पढ़ाऊंगा कि क्या सच है, इंसानियत क्या है, देश क्या है, आतंकवाद क्या है। जब वो पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे। जब वो पढ़ाई नहीं करेंगे और जब पढ़ाई करके वो एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे तो उनको पता ही नहीं कि छोटे बच्चों को मारना क्या होता है ना। तो उसने, आप देखना यूट्यूब पे एक अच्छा उस पे गाना बना बाद में, माँ मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वो इतना सुंदर गाना है और ये भाव विभोर वाला गाना है, दिल को झंझोड़ के रख देता है कि सच में ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार की भी जरूरत है। और अभी तो मैं सभी टीचरों को कहूंगा, ये सब सारी जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी है हमारे देश को बनाने के लिए। अगर टीचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसने ठान लेना चाहिए। टीचर ठानते ही नहीं है ना, अगर टीचर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे, पता नहीं हम में से कौन कल यहाँ का कौन राष्ट्रपति बैठा होगा, कोई पीएम बन रहा बैठा होगा हमारे में। बस आपकी बनावट वैसी होनी चाहिए और आपका कार्य और आपकी तत्परता होनी चाहिए कि मेरे पास से बच्चा जो शिक्षित हो रहा है वो चाहे कलेक्टर ना बने, वो चाहे बड़ा अफसर ना बने, लेकिन वो देशभक्त और नागरिक,
देशभक्त नागरिक होना चाहिए। तो देखिए, हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। संस्कार, देव, देश और धर्म और संस्कार, ये बच्चों में होना चाहिए, ये हमारे शिक्षा में होना चाहिए। देव, देश और धर्म और संस्कार के लिए और संस्कृति के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे तो यकीनन हमारा देश पुनः संस्कृति से ओतप्रोत और ज्ञान का भंडार वाला सोने की चिड़िया बनने में समय नहीं लगेगा। बस अभी आपको सोचना है, और सोचने से क्या, और हम इसको उसको कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत बारी जब हमारा डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि सर सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार ने वो करना चाहिए। सरकार को करने दो जो करना है, व्यक्तियों को करने जो करना है। हिंदुस्तान आजाद है, जिसको जो करना है करने दीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये तय कर लीजिए। मैं मेरे पूरे जीवन में 2 देशभक्त नागरिक बनाऊंगा। मैं मेरे पूरे जीवन में 2 नागरिकों की जान बचाऊंगा, सेल्फ डिफेंस एंड सिविल डिफेंस। कोई भी आपदा आती है, मैं मेरा एवं अपनों का बचाव करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो तत्पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो बचाव कार्य सीखने होंगे, आपदा प्रबंधन सीखना होगा, है ना। जब भी कोई भी मोर्चे निकलते हैं या कुछ भी होते हैं तो हम हमारी राष्ट्र संपत्ति जला देते हैं, राष्ट्र संपत्ति का तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन आपको पता है ये सारा पैसा हम ही को भरना पड़ता है। हम कभी राष्ट्र संपत्ति, कभी बस तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो हमारा ही पिताजी जो नौकरी में है, उनके ही टैक्स में से ये सारा कुछ वापस से खड़ा किया जाता है। हम हमारे देश के जो भी धरोहर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये चीज हमारे बच्चों को पता चल जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, अगर ये बच्चों को हम पढ़ा दे कि राष्ट्र संपत्ति का नुकसान करना ये कितना गैर कानूनी है और ये हमारा ही नुकसान है, तो यकीनन कहता हूं आने वाले कल में हमारा कोई भी बच्चा राष्ट्र संपत्ति के नुकसान नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक अच्छे काम के लिए आंदोलन नहीं करना है। अच्छी डिमांड, अच्छे कार्य, अच्छे लोगों की मांग के लिए हम आंदोलन करें, लेकिन उसमें हम लोग ध्यान रखें कि हमारे कोई भी राष्ट्र संपत्ति का नुकसान नहीं हो। हमारा जवान, हमारा किसान, हमारी मातृभूमि, इसकी हम लोग हमेशा से इनका आदर सम्मान करें, क्योंकि यही वो लोग हैं, हमें एक अन्न देने वाला अन्नदाता और हमारी रक्षा करने वाला रक्षक। अगर ये 2 नहीं हो तो जीवन ही व्यर्थ है। आप सोच के भी कल्पना भी नहीं कर सकते, पशु पक्षी भी जीते हैं अन्नदाता के भरोसे। किसान जो उपज करता है, किसान जो खेती से उपजाता है, वो उसके लिए नहीं, वो सभी के लिए उपजाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनकी सम्मान करें। हमारे रक्षक और हमारा अन्नदाता, इसकी रक्षा करने का दायित्व हम पर आन पड़ा है, और यह दायित्व जानना, पहचानना, समझना हमको ही यहीं से शुरू करना चाहिए। इसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे ये सारी चीजें कोई भी लेसन में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। जो किताब में है वो पढ़ाते समय अगर हम लोग इस चीजों पे ध्यान दें तो हमारा देश अच्छा, सुंदर और विश्व गुरु बनने के लिए हमेशा से तैयार है। हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमें सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया को हम सिखा रहे हैं। हम ज्ञान से ओतप्रोत है। ये ऋषियों की भूमि है, ये देवों की भूमि है ना, ये संतों की भूमि है। यहाँ सारा कुछ पहले से ही है, बस हमें जानना है, पहचानना है और अपने आप के अंदर झांकना है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करना चाहता हूँ। एक कड़ा परिश्रम, एक कड़ा ज्ञान आपको हासिल अगर करना है तो सैनिक जीवन को आपको समझना होगा और सैनिक प्रशिक्षण आपको लेना होगा। सैनिक प्रशिक्षण सिर्फ सैनिक बनने के लिए नहीं लेना है, एक राष्ट्रभक्त नागरिक बनने के लिए सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और वो घड़ी आन पड़ी है। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। यूक्रेन वार हो रहा है, दुनिया में कहां कहां वार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, और हम लोग उस कगार पे आ खड़े हैं, कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हमें अपना और अपनों की जान बचाने के लिए तत्पर होना चाहिए। जब वर्ल्ड वार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैं, मेरा और मेरा परिवार की रक्षा कैसे करूंगा? तो इसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके लिए तत्पर होने चाहिए। अभी यूक्रेन में देख रहे होंगे वो लोग, कितने लोग अपने अपने घरों से बंदूक लेके निकल गए अपने देश की रक्षा के लिए।
क्यों निकले? क्योंकि वो जानते हैं वो लोग प्रशिक्षित है, हम लोग प्रशिक्षित ही नहीं। जब प्रशिक्षित होंगे तभी हम अपनों की और अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए सैनिक की जीवन और सैनिक की प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, इंटरनल सोल और आउटर सोल दोनों तरफ से हम लोग अगर सोचेंगे तो हमें पता है इसकी कितनी जरूरत है। प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। प्रकृति इतने स्पीड से, इतने तेजी से बर्बादी की ओर हम लोग लेके चल दिए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कहा गया है ना, ये यहाँ पे सत्य वचन हो रहा है। हम अपना ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए कहा है ना, देश मरण श्रेष्ठ जीवितम, तो क्षण भंगुर, जीवन तो क्षण भंगुर है, लेकिन देश के लिए मरना बहुत श्रेष्ठ है। और ये कोई सैनिक ही बता सकता है कि देशभक्ति क्या चीज है। तो इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं आज। और आज इस महाराष्ट्र राज्य के नवनियुक्त सचिव, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और कोकण विभाग की जो टीम है इनका भी अभिनंदन कर रहा हूं। और एक ये जो दायित्व आपको मिला है, ये जो दायित्व है, ये बहुत श्रेष्ठ दायित्व है। देश बदलने के लिए आप लोग कार्यरत होने के लिए, अग्रेसित होने के लिए आपको दायित्व दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक देशभक्ति है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था पूरे देश में ऐसी एक संस्था है जिसमें सैनिकों के साथ देशभक्त नागरिकों को भी जोड़ा गया है। मतलब सैनिक और देशभक्त जब मिल जाते हैं तो एक नया देश खड़ा करने की ताकत रखते हैं, और यहाँ वो देखने को मिला है। कोकण विभाग की पूरी टीम को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप आगे अग्रेसित रहिए, काम करिए। सचिव जो नवनियुक्त है उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और अटल जी ने कही हुई एक कविता के साथ मैं विराम देता हूँ। अटल जी ने कहा था कि देशभक्ति से जो खून न खौले, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम ना है वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी है। जय हिंद। सुंदर अशी आपल्याला त्यांनी आपल्या स्वतःच्या संरक्षणासाठी सच्चे नागरिक आहात, तुमच्यामध्ये हे रुजलं आणि आपल्याकडे चांगले सेल्फ डिफेन्स